So welcome to Vidifile. The very first chapter is reproduction in the organism. So 11th क्लास का एक टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड. उसके अंदर हमने देखा था कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर जो डिफरेंस है वो है रिप्रोडक्शन का. So reproduction is a feature of all organisms. Each and every organism can live only for a certain period of time. एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही वो जिंदा रहते हैं. The period from birth to the natural death of organism represent its life span. हम क्यों बोलते हैं कि इस ह्यूमन का लाइफ स्पान इज 70 ईयर्स? दैट मीन्स लाइफ स्पान को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है उस पीरियड को हम लाइफ स्पान बोलते हैं. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स से फॉर एग्जांपल अमोइबा, बैक्टीरिया, दे आर नेचुरली इमोर्टल. उनके अंदर नेचुरल डेथ नहीं है. वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जैक्टली वो कुछ टाइम के लिए अर्थ पे हैं और ग्रेजुअली और आफ्टर सम टाइम एग्जैक्टली उनकी डेथ हो जाएगी. दैट मीन्स इंडिविजुअल के अंदर बर्थ भी है और डेथ भी है. बहुत ही कम ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर नेचुरल डेथ नहीं है. सो बिफोर डेथ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट को परफॉर्म करके जा रहे हैं. दैट इवेंट इज अ रिप्रोडक्शन. So what is reproduction? Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, and these offspring or young ones are similar to the organism. The offspring grow, mature, and in turn produce new offspring. That means there is a cycle of birth, growth, and death. So reproduction enables the continuity of the species, generation after generation after generation. So that means this is because of the reproduction only that organisms exist in the world. बिना रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिजम्स की जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. देयर इज a large diversity in the biological world. And each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. हर ऑर्गेनिजम्स का एक अपना तरीका है. कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. द ऑर्गेनिजम्स हैबिटाट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड several other factors are collectively responsible for how it's going to reproduce. We can broadly classify the reproduction into two major category. ये डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली पार्टिसिपेशन कितने ऑर्गेनिजम्स का है, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. सो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, उसको हम बोल के जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट का पार्टिसिपेशन है. बट जब दो पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करते हैं इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड दैट ऑल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स होंगे. एक पेरेंट्स मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करके जाएगा, दूसरा पेरेंट्स फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करके जाएगा. सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस ए न्यू ऑफस्प्रिंग एंड दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हम दो टाइप के रिप्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल.